है। ऐसी पोजीशन में अगर बच्चा मरता है तो आप उसके गुनाहगार नहीं होंगे, आप पर उसका कोई गुनाह नहीं लादा जाएगा, क्योंकि ये मजबूरी की कंडीशन है। मेरे बंगाल के साथियों, मेरे बंगाल वालों, बड़े नुकसान से बचने के लिए अगर आपको छोटा नुकसान करना पड़े तो कर देना, लेकिन बड़े नुकसान से बचते रहना, बच जाना। झारखंड वालों ने अक्लमंदी का सबूत दिया, बंगाल वालों तुम भी अक्लमंदी का सबूत दे देना। मैंने कहा था ना अपनी किसी तकरीर में, यूट्यूब पे खंगाल के देख लेना, मैंने कहा इसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आप मानेंगे नहीं मेरी बात, लेकिन मैं कह देता हूं, ये जो उल्टे सीधे कानून जो ला रहा ना ऊपर बैठे वो लोग, ये ला नहीं रहे हैं, अल्लाह ताला ने इनकी खोपड़ी भ्रष्ट कर दी। लाओ, ये ला रहे हैं ऊपर वाला करवा रहा, करो। क्यों? क्योंकि गीदड़ की जब मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। ये इनकी मौत के दिन यहां से शुरू हो चुके हैं, मौत के दिन। और यही चीज इंशाअल्लाह, जोर से बोलो, इंशाअल्लाह यही चीज इन दोनों जहरीले सांपों को ले डूबेगी। कोई चीज नहीं घबराने की, ईमान। और इससे भी बड़ी एक चीज हम आपको बताएं, ईमान तो सबसे बड़ी चीज, लेकिन आपको एक चीज और बताने जा रहा हूं। वो इस वक्त मुल्क के हालात ऐसे हैं, अपने झगड़े अपने घरों में रख लो, मत लाओ बाहर। इस वक्त मौलाना जर्जीस न अहले हदीस है, न देवबंदी है, न बरेलवी है, न शिया है, न चिश्ती, रिजवी, कादरी, कुछ नहीं। इस वक्त मौलाना जर्जीस सिर्फ एक मुसलमान की हैसियत से आपके सामने खिताब कर रहा है। और जब हम ये सारे फिरके तोड़कर मुस्लिम होने के नाते जब एक प्लेटफार्म पे हम आ सकते हैं, तो मेरे भाइयों आपको भी झगड़े खत्म करना है, क्योंकि यही वो चाहते हैं कि इनको आपस में लड़ाएं। हमें इनकी चालों को समझना है। हम ऐलान करके कह दो, सुनो, हमारे घर के झगड़े हम अपने घर में निपटा लेंगे, लेकिन ये नेशनलिटी का मामला, नागरिकता का मामला, ये हमारा अपना मामला है, हम मुसलमानों का मामला है। हम अपनी जान तो दे देंगे, लेकिन इस मुल्क से निकलने के लिए कभी तैयार नहीं। और क्यों निकले, हम क्यों जाएं? तुमसे ज्यादा इस मुल्क पर हमारा हक है। और यकीन नहीं आए तो दिल्ली चले जाओ, इंडिया गेट पर शहीदों की पूरी लिस्ट लगी हुई है। इस देश के लिए कितने लोगों ने अपनी जानें दी, कितने लोगों ने। तो आपको इंडिया गेट पर लगी हुई लिस्ट में 100 शहीदों के नाम मिलेंगे कि इन 100 लोगों ने अपने इस देश के लिए, शहीदों ने अपनी जान दी। और उन 100 लोगों में 85 मुसलमान हैं। मुसलमान 85 यानी 85% मुसलमानों के नाम उसमें लिखे हुए हैं। इस मुल्क को हमने आजाद कराया है, अंग्रेजों से हमने साफ कराया है और भगाया है। और आज हमसे ये जहरीले सांप हमसे पूछते कि तुम भारत के हो या नहीं। अरे तुम बताओ, तुम कहां से आए हो, तुम बताओ। इनमें से एक भगोड़ा है, ये तड़ीपार है, तड़ीपार। तुम हमसे कहते हो, तुम सबूत दो, कहां चली गई अकल तुम्हारी? हमारे पास अगर कोई आ गया, कसम खुदा की, अगर हमसे पूछा जर्जी साहब आप सबूत दीजिए आपके बाप का, हम तो कह देंगे कब्रिस्तान चला जाओ और उनसे पूछ कि कहां पैदा हुए थे। हमारे पास तो नहीं है, हमारे पास नहीं है। मेरे बाप दादा की कब्र ये मौजूद है, यहां आके पूछ ले। और तुम लोग तो सब कुछ कर लेते हो, मुर्दों को भी निकाल कर उनका भी पोस्टमार्टम कर लेते हो, तो निकाल के पूछ लो उनका ब्लड लेके कि कहां पैदा हुए, डीएनए टेस्ट कर लो। हम तो नहीं देंगे,
بہت سخت ضرورت ہے اس وقت اتحاد کی. کام کرنے والے کام کر رہے ہیں, ہمیں سوچنا چاہیے. آج یہ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں. میرے بھائیو ذرا تصور کیجئے, ایک وہ دور تھا, ایک وہ زمانہ تھا, ہم نے بھی حکومتیں کی ہیں,